राधे राधे किसान भाइयों, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय अपने धान के खेतों के बीच में खड़ा हूँ। धान की फसल तैयार है, लेकिन अभी खेत तैयार नहीं है। इन खेतों को तैयार होने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा, वो भी तब जब आगे बरसात नहीं हो। लेकिन मैं बिहार के पटना के धनरुआ और इसके आसपास के इलाके में पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बादल आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तक ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। वैसी स्थिति में ये जो पौध जो है, इसकी कटाई में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाएगा। हमारे खेत जो हैं वो 15 अक्टूबर से पहले खाली नहीं हो सकते, और चूँकि 15 अक्टूबर से पहले खाली नहीं हो सकते हैं, तो रबी की फसल जिसमें हम व्यावसायिक रूप से मटर की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं और उसकी अर्ली सोइंग करते हैं ताकि बाज़ार में हमें ज़्यादा कीमत मिल सके, तो उसके अर्ली सोइंग का समय जो है किसान के पास नहीं बचा। अब अगर रबी की फसल में किसी ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल एक किसान के पास बची है, जिसकी सोइंग जो है, जिसकी बुआई जो है हम समय पर कर सकते हैं, तो वो है सरसों की फसल। ये जो भी खेत नज़र आ रहे हैं, ये जैसे ही खाली होंगे लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में मैं सरसों की बुआई करूंगा। पिछले साल भी मैंने 4 एकड़ में बुआई की थी, लेकिन इस साल जो है चूँकि बहुत सारी फसलों के लिए समय नहीं बचा है, तो ये सरसों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। एक सरसों की बुआई में किसान क्या करे, किस प्रकार से समय का प्रबंधन करे, किस प्रकार से खेतों की तैयारी करे, अपने खाद का डोज क्या रखे, किस प्रकार की वैरायटी का चयन करे, इन सभी बातों पे विशेष रूप से चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास जो है वो अच्छा लगे, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा ये जो प्रयास है, मेरा जो उद्देश्य है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तेज़ी से पहुंच सके। किसान भाइयों, सरसों की बुआई में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है समय प्रबंधन। और अगर सरसों के समय प्रबंधन पर हम प्रकाश डालें, तो इसका जो मुख्य समय है बुआई का वो है 5 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक का। लेकिन आपके इलाके में टेम्परेचर जो है वो किस हिसाब से है, इस बात पे भी आपके बुआई का समय निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम अपने दिनों को, अपने उस समय को 2, 4, 5 दिन आगे की ओर घिसका सकते हैं। अगर हमने 15 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर तक भी अपने सरसों की फसल की बुआई कर ली, तो ये एक सही समय है सरसों की बुआई का। और जो हालात बने पड़े हैं उस हिसाब से ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे खेतों में जो सरसों की बुआई होगी वो 20 से 25 अक्टूबर के आसपास ही हो पाएगी। उससे पहले कहीं से भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब हम सरसों की बुआई के लिए खेतों में जाते हैं तो हमारा पहला काम ये होता है, चूँकि ये धान की फसल है, धान की फसल की कटाई होगी, हार्वेस्टर से कटाई होगी, तो बहुत सारे फसल के अवशेष खेतों में बच जाएंगे। तो जब हम सरसों की के लिए खेतों को तैयार करेंगे तो पहली जुताई हमें लेना होता है, और इस हिसाब से लेना होता है कि हमारे जो फसल अवशेष हैं वो इस प्रकार से मिट्टी में मिल जाएं कि वो जल्दी सड़ जाएं। तो हम उसके लिए रोटावेटर से या कल्टीवेटर से हम अपने खेतों की जुताई करवा लेते हैं, और इस हिसाब से जुताई करवाते हैं कि पूरी तरह से फसल के अवशेष जो हैं वो मिक्स हो जाएं। समय है तो खेतों में पटवन हम कर सकते हैं। अगर हमने खेतों में पानी हिला दिया तो ये जो फसल के अवशेष जो मिट्टी के अंदर मिले हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं और हमारे लिए खाद का काम करते हैं। लेकिन अगर समय नहीं है तो हम अच्छे प्रकार से खेतों की जुताई करवाने के बाद खेतों की उर्वरा शक्ति को पहचानते हुए उसके हिसाब से एक खाद का एक डोज तैयार करते हैं, क्योंकि सरसों की फसल में जो है वो यही डोज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
इसमें हम कई तरह के कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। एसएसपी के कम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, डीएपी के कम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, और एक और जो है टीएसपी के कम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। टीएसपी बहुत सारे किसान नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे इलाकों में ये खाद उपलब्ध है। टीएसपी का मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट, और ये जो है डीएपी से काफ़ी बेहतर है। उसका कारण ये है कि डीएपी में भी 46% के आसपास फास्फोरस पाया जाता है, टीएसपी में भी 46% के आसपास फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन टीएसपी में जो फास्फोरस पाया जाता है उसका 92% भाग जो है वो घुलनशील होता है, जबकि डीएपी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 50% जो है डीएपी का भाग जो है वो अघुलनशील अवस्था में आपके खेतों में पड़ा रह जाता है। तो इन तीनों खादों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी कम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। एसएसपी के साथ जाते हैं तो एसएसपी का डोज हमें डबल करना होता है, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा 16% से के आसपास पाई जाती है। तो हमें यहाँ पे प्रति एकड़ के हिसाब से 2 कट्टे लेने होते हैं। अगर डीएपी के साथ जा रहे हैं तो डीएपी 1 कट्टा, और टीएपी के साथ जा रहे हैं तो टीएपी 1 कट्टा। इनके अलावा जो है हमें जिस उर्वरक की ज़रूरत होती है वो है सल्फ़र। सल्फ़र का सरसों के पौध में, सरसों की खेती में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इसी पे आपके सरसों में तेल की मात्रा जो है वो डिपेंड करती है। तो हमें 10 से 12 केजी बेंटोनाइट सल्फ़र और 25 से 30 केजी पोटास की ज़रूरत होती है। और अगर आप एसएसपी के साथ जा रहे हैं और टीएसपी के साथ जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिक्स करना होता है। डीएपी के साथ जा रहे हैं तो बगैर यूरिया के आपका काम चल जाता है। इन खादों का मिक्सचर तैयार करने के बाद सरसों में हमें इसी मिक्सचर में एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होता है, और थाइफिनाइट मिथाइल के नाम से वो फंगीसाइड है, बाज़ार में रोको के नाम से भी उपलब्ध है। तो इसे हमें अपने इस खाद में मिक्स करना होता है। ये जो है वो आपके सरसों के पौधों में तना गलन की समस्या को जो है वो रोकता है। इन सभी मिक्सचरों को तैयार करने के बाद जो है आपको जुताई के बाद अपने खेतों में छिट्टा विधि से इस्तेमाल कर लेना होता है। उसके बाद जो है किस प्रकार के बीज का हम चयन कर रहे हैं। किसान भाइयों, जब मैं सरसों का नाम लेता हूं तो पंजाब और हरियाणा के सरसों और हमारे बिहार के सरसों में अंतर होता है। वहां काली सरसों को भी सरसों कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पीली सरसों को सरसों कहते हैं। काली सरसों को राई के नाम से या तोड़ा के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ पीली सरसों की ही खेती बड़े पैमाने पर होती है, ज़्यादा होती है। उसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है जो वो मुझे नज़र आता है, वो आज के टाइम में नज़र आता है, वो ये है कि काली सरसों जो है उसका पौधा जो है वो काफ़ी हाइट लिए हुए होता है, शाखाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और वो एक जंगल बना लेता है खेतों में। और नीलगाय चूँकि इस इलाके में ज़्यादा है तो वो उसे अपना घर बना लेती है। और अगर नीलगाय ने उन खेतों को अपना घर बना लिया तो आप कितना भी बढ़िया प्रबंधन कर लीजिए, आपकी 50% जो है फसल है वो चौपट। तो उसी स्थिति से बचने के लिए जो है हमारे यहाँ के किसान पीली सरसों की ज़्यादा बुआई करते हैं। जो वैरायटी हमारे यहाँ पीली सरसों में है वो है गोल्डी। और चूँकि हम समय पर बुआई कर रहे हैं मतलब, तो हमें मोटे दाने की सरसों की बुआई यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त मतलब दिखाई देती है। गोल्डी में मोटा दाना भी गोल्डी का होता है, महीन दाने की भी गोल्डी कंपनी की वैरायटी है। इसके अलावा माइको और भी कई वैरायटी हैं। तो इसमें से हम सरसों का चुनाव कर लेते हैं। और छिट्टा विधि से चूँकि हम बोते हैं तो इसमें हमें बीज की मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। यहाँ पे हमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा को रखना होता है। जब हम बीज का चुनाव कर लेते हैं तो बीज का जो सीड ट्रीटमेंट है यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और सीड ट्रीटमेंट में सरसों की खेती में FIR विधि का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसे हम 3 तरह से उपचारित करते हैं। फर्स्ट फंगीसाइड, सेकंड इंसेक्टिसाइड, और बाद में किसी राइजोबियम कल्चर के साथ। इन तीनों तरीक़ों से बीज को उपचारित करने के बाद इसे हम अपने खेतों में, जो खेत हमने अच्छी तरह से तैयार कर रखे हैं, जिसमें खाद का डोज हमने अप्लाई कर रखा है, हमें बिखेर देना होता है। और बिखेर देने के बाद जो है वो पाटा खेतों में लगा देना होता है। उसमें जो रोटावेटर लगा रखा है उसमें कोशिश यही होती है कि वो इस तरह से जुताई करे कि
बीज जो है वो ढक जाएं, ज़्यादा नीचे न जा पाएँ, ढक जाएं, और साथ साथ पाटा जो है वो लग जाता है। सरसों में जब हम बीज की बुआई करते हैं तो उसमें ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि खेतों में नमी ज़्यादा होती है और उस स्थिति में सरसों की बुआई कर देते हैं। पौधे में जर्मिनेशन तो आपको अच्छा दिखाई दे जाता है, अच्छे खासे पौधे नज़र आने लगते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो मतलब खेत पूरी तरह से तैयार होने के बाद भी अपने सरसों की खेतों में बुआई करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जर्मिनेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है इन बीजों में, और 1 हफ्ते में ही आपके खेतों में पौधे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे ऑजोस्ट्रोबिन कम्बिनेशन का एक फंगीसाइड जो है प्लस ऑफ, इन दोनों का मिक्सर तैयार करके जब आपकी पौध जो है वो 10-12 दिन की हो जाए तो उस पर एक स्प्रे जो है फोलियर स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो ये जो तना सड़न जो है इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। जब आपकी पौध 25 दिन की हो जाए या 30 दिन की हो जाए, मतलब वैसी स्थिति में जब आपको लगे कि आपके खेतों की नमी ख़त्म हो गई है, और उसका सबसे सिंपल तरीका है जानने का कि दोपहर के टाइम में आप अपने खेतों में जाएं, आपकी पत्तियां अगर पौधों की मुरझा रही हैं तो फिर आप अपने खेतों में पहली सिंचाई लेते हैं। लेकिन इसमें हमें जल्दबाजी नहीं बरतनी होती है। जब खेतों की नमी ख़त्म हो जाए तभी हमें सिंचाई लेनी होती है, और नहीं तो मोटे तौर पे हमें ये अगर टाइम पीरियड माने तो 25 दिन के बाद, 25 से 30 दिन के बाद हमें अपने खेतों में सिंचाई लेनी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। जब हम अपने सरसों के खेतों में पहला पटवन करते हैं तो यहाँ पे चूँकि हमने प्रारंभिक डोज के रूप में जिन उर्वरकों को मैंने बताया उसका कम्बिनेशन हमने अप्लाई कर रखा है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। 50 किलो यूरिया 1 एकड़ के लिए पहले सिंचाई के बाद हम अपने खेतों में छिड़क देते हैं। समझिए आपका 80% प्रबंधन जो है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपकी जो पौध है उसमें फूल के लक्षण दिखाई देना चालू कर देते हैं, और 10 दिन बाद जो है वो फूल आपको दिखाई देना चालू कर देते हैं। एकाएक पौधे जो है वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे अपने खेतों में एक 19-19-19 NPK 19-19-19 का फोलियर स्प्रे ले लेते हैं तो सरसों की खेती में ये सोने पे सुहागा है। एकाएक आपकी फसल जो है बढ़ा जाती है, पत्तियां आपको चौड़ी चौड़ी दिखाई देने लगती है, कई शाखाएं आपको नजर आने लगती हैं, और आपका पौध जो है वो आगे की तरफ तेजी से बढ़ना चालू कर देता है। पौधों में, खेतों में फूल ही फूल नजर आने लगते हैं। 10 दिनों के बाद फलियां नजर आती हैं, फूल धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और जब फूल लगभग खेतों से समाप्त हो जाता है, वैसी स्थिति में किसान के लिए दूसरी सिंचाई यहाँ पे बनती है। अगर आपके खेत मांग रहे हैं तो आपकी मिट्टी किस हिसाब की है उस पर ये दूसरी सिंचाई निर्भर करती है। बहुत सारे इलाकों में पहली सिंचाई से ही काम चल जाता है अगर आपने सही समय पर बुआई कर रखी है तो। हाँ, पछेती बुआई जो होती है उसमें दूसरी सिंचाई का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का प्रबंधन आप अपने सरसों की खेती में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रबी की दूसरी फसलों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। हमारे देश में बहुत राज्यों में मतलब सरसों की खेती होती है, लेकिन अगर किसी राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर खेती होती है तो वो है राजस्थान, और राजस्थान के अलवर का जो इलाका है वो सरसों की खेती का राजा माना जाता है। वहाँ की सरसों में तेल की मात्रा भी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उपज भी वहाँ अधिक। एक अनुमान मान के चले कि तो वहाँ पे प्रति एकड़ 12 क्विंटल के आसपास जो है वो किसान
अपने खेतों से सरसों ले लेते हैं। लेकिन अगर हमने अपने इलाके में सही प्रबंधन किया तो यहाँ पे भी हम जो है वो अपने सरसों से 10 क्विंटल का आंकड़ा छू सकते हैं। और अगर हमने 10 क्विंटल के आसपास जो है अपने सरसों के खेतों से निकाल लिया प्रति एकड़, तो ये मान के चलिए कि दूसरे जो भी रबी की फसल हैं उससे ये सरसों की पौध जो है वो सरसों की फसल जो है वो आपको बेहतर दे के जाती है, अच्छा मुनाफा देकर जाती है। धन्यवाद।